हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट में एलिमेंटर के थ्रू हेडर टैग्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमें जैसे कोई भी पेज होता है, उसमें हमें हेडर टैग्स को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उस पेज पे जाएंगे और उस पेज को हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे द एलिमेंटर के साथ हम उसको वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो हम यहाँ से डायरेक्टली किसी भी पेज पे जाएंगे, उसको एडिट विद एलिमेंटर के साथ हम क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मैं अभी जो वेबसाइट है वहाँ पे सीधा होम पेज पे, यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम एलिमेंटर एडिशन एडिट करने वाले पेज पे आ चुके हैं, ये हमारा होम पेज है। तो यहाँ पर जैसे ये हेडिंग दे रखा है, इनको इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाता है कि ये HTML टैग कौन सा है। तो वैसे भी हमारा वेबसाइट की टॉप है, तो ये यहाँ पर जो टैग है H1 टैग, ये बिल्कुल सही लगा है। उसके बाद सेकंड पे चेक करेंगे, ये वाला एक हेडिंग है, ठीक है। और एक पेज में हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि एक पेज है, चाहे वो होम पेज है चाहे पोर्टफोलियो, कोई भी पेज है, उसमें एक ही हेडर टैग H1 टैग एक ही होना चाहिए। उसके अलावा H2 टैग और H3 टैग वो उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये सेकंड टैग आ रहा है, तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये H2 टैग है और ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले टैग पे आते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज। ये भी H2 टैग, जैसे ये मेजर टैग्स होते हैं, इस पे हम प्रॉपर देखेंगे कि जैसे ये वाला है, इस पे H2 टैग लगा है या नहीं लगा है। जैसे माई वर्किंग प्रोसेस प्रोसेस इस पे भी H2 टैग होना चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे माई वर्किंग प्रोसेस पे जाएंगे, ये भी एक मेन हेडिंग है, लेकिन यहाँ पर टैग H3 लगा हुआ है। इसको हम H2 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक मेन हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे माई रिसेंट वर्क है ना, ये भी एक तरीके से मेन हेडिंग है और ये H2 में ही है, और ये अच्छी बात है। नेक्स्ट पे हम मेजर टैग, जो हमें बड़ा ओवरव्यू में जो हमें टैग दिखाई दे रहा है, तो हम उस पर देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मेन हेडिंग आता है माई स्किल्स, इसका चेक कर लेते हैं। ये H2 है, ये H2 में ही है, ये अच्छी बात है। बस नेक्स्ट हम चेक करेंगे केस स्टडीज़, ये भी H2 में है, ठीक है। ये H2 टैग होता है जिसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। जो मेन हेडिंग्स हैं उसको हमें H2 में रखना है। जैसे रिव्यूज़ है, इसको भी ये तरीके से मेन हेडिंग है, तो इसको भी हम H2 में रखेंगे, ताकि जो स्ट्रक्चर हायरार्की है वो अच्छे से बनी रहे। इंडस्ट्री आई वर्क इन, ये H3 में इंडस्ट्री आई वर्क इन, और ये भी क्योंकि हायरार्की को मेंटेन करने के लिए, इसको जो स्ट्रक्चर है उसकी हायरार्की को मेंटेन करने के लिए हमें इसको भी H2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा जो टैग है अच्छे से उसको हमें उसी तरीके से रखना होगा जिसकी उसको वहाँ पे ज़रूरत है। जैसे केस स्टडीज़ है, ये H3 में है, इसको हम H2 में कर देंगे। उसी सेम तरीके से हम देख पा रहे हैं कि FAQ, ये भी एक मेन हमारा हेडिंग है, तो इसको हम H4 में नहीं रखेंगे, इसको H3 या H2 में कर लेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग, ताकि स्ट्रक्चर हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी हायरार्की मेंटेन रहे। उसके बाद उसके नीचे ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, FAQ जो क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें जो FAQs के नीचे जो दे रखे हैं, इनको हम देख लेंगे इनको कौन सा टैग देना है। H2 टैग सेटअप करने के बाद हम सीधा चेक करें कि H3 टैग प्रॉपरली इस वेबसाइट पर लगे हैं या नहीं लगे। तो उसको चेक करने के लिए, जैसे ये H2 टैग पहले हमने देखा था, तो इसी के अंदर हम देखेंगे जो सब हेडिंग इसके आगे आते हैं वो H3 में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रॉपरली इसको देख सकते हैं। जैसे जैसे ये आइकन बनी हुई है, ये आइकन बॉक्स है, तो हम डाउन में जाएंगे तो रीड मोर और सेटिंग्स में जाके हमें इसका पता चल जाएगा कि इस पे कौन सा टैग लगा हुआ है। तो ये H2 के अंदर H3 टैग लगा हुआ है, तो ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है H3 टैग के लिए। तो हम सेकंड सेक्शन का देख लेते हैं, तो इसका भी प्रॉपरली H3 के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद अगर हम जाके देखते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये वर्किंग प्रोसेस बताया गया, इसके अंदर जैसे डिस्कशन, आइडिएशन, एग्जीक्यूशन, ये 3 सब हेडिंग्स है। इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे H4 में है, H2 के बाद सीधा H4 में, तो हम इसको H3 में कर सकते हैं, इस क्योंकि स्ट्रक्चर की हायरार्की अगर हमें मेंटेन करनी है तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो यहाँ से हम इसको H3 कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है H2 टैग था, वो है माई रिसेंट वर्क। उस पर जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर ये सब हेडिंग है, जैसे ये रिसेंट वर्क के बारे में बताया गया है,
तो इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ प्रॉपर हम देख सकते हैं कि H2 के बाद H3 टैग यहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर जो हेड सब हेडिंग है वो ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इनकी केस स्टडी है वहां पर ये भी, यहाँ पर भी ऐसी भी, तो इस तरीके से हम यहाँ देख लेंगे इसके सब हेडिंग H2 के अंदर H3 प्रॉपरली लगे हैं या नहीं लगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों ये वाला, जैसे मेल मी, फॉलो मी, स्काइप मी, मतलब स्काइप मी, व्हाट्सएप मी, फॉलो मी, ये जो छोटे मोटे टैग होते हैं इनको हम कौन सा टैग दें। मेन बात ये आती है, जैसे ये मेल मी है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें इन्हें सबसे छोटा टैग देना होता है। जैसे ये मेल मी है, ठीक है, या टेक्स्ट आ रहा है मेल मी, लेकिन इसको H3 दे रखा है, तो ये H3 में नहीं, इसको हम स्मॉलर टैग देंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसको H5 में रखेंगे। उसके बाद स्काइप मी आ गया, जैसे ये वाला टैग है, इसको हम देखेंगे ये ऑलरेडी H5 में है। व्हाट्सएप में इस तरीके के छोटे मोटे टैग होते हैं, फॉलो मी या ना सब्सक्राइब हियर या कुछ इस तरीके के टैग होते हैं, तो उसको हम किस, उस टेक्स्ट को हम कौन सा टैग देंगे, तो उसको हम स्मॉलर वाला टैग हम उसको अलॉट करेंगे। तो गाइज ये था आज का गाइड। आई होप आपको इस गाइड से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।